क्या आप 12वीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। 4 अंक का प्रश्न है, कक्षा 12वीं गणित। इतिहास देखिए, ये हो जाएगा समाकलन का प्रश्न है ये 2021 सेट है। तो ये लिखा है मान ज्ञात कीजिए समाकलन e की घात x कोष्टक में है tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए दो तरीके से बनेगा। पहला तरीका बता देता हूँ। पहले देखिए, सबसे पहले तो कोई भी समाकलन है उसको आप i के बराबर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको लिख देंगे i बराबर, ये समाकलन हो गया e घात x। प्रश्न को ही लिख रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए, आसानी समझ में आएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dx। क्लियर हुआ? अब क्या करना है, यहाँ से ये e घात x का दोनों में गुणा हो जाएगा। इसका गुणा इसमें तो क्या होगा, e घात x tan इनवर्स x। क्लियर हो गया? और ये dx का भी इसमें गुणा कर दीजिए, ये dx दोनों को अलग अलग कर लीजिए और समाकलन प्लस फिर e घात x का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, e घात x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dx। ये समाकलन दोनों को अलग करना है, दो बार करना है। e घात x tan इनवर्स x dx को अलग करना है और e घात x का फिर इसमें गुणा होगा तो e घात x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करना है, पहले को छोड़ देना है। पहले को तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए। क्लियर है? ये लास्ट में कट जाएगा, देखिएगा। यहाँ पर आपको गुणनफल का नियम लगाना, जैसे अवकलन होता है ना, दो चर राशि रहता है, दो फलन, उसका गुणनफल का नियम, वैसे ही इसमें भी क्या होगा, दो फलनों का गुणनफल का नियम है। तो किसमें लगेगा, इसमें लगे, 1 और 2 इसमें लगाएंगे। तो यहाँ से इसका नियम आपको याद रखना है। इसका होता है, यहाँ से ये हो जाएगा, पहला लिखना है, फिर होता है दूसरे का समाकलन होता है माइनस, ध्यान से देखिए, माइनस ये हो जाएगा पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। तो यहाँ से आप देखिएगा, अब इसमें आपको रखना है, तो एक के बदले आपको लिखना है e घात x। यहाँ पर देखिए एक है ना, तो एक के बदले लिखना है e घात x, फिर समाकलन, दो के बदले लिखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस, यहाँ पर फिर समाकलन लगाना है, कोष्टक लिखना है, d/dx लिखना है, एक के बदले लिखना है e की घात x, फिर समाकलन लगाना है, दो के बदले लिखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाए कोष्टक बंद और यहाँ dx। क्लियर है इतना? तो यहाँ से इसको तभी छोड़ ही दीजिए, ये वाला कुछ नहीं करना है। e घात x tan इनवर्स x को बस लिखते जाना है, प्लस ये हो गया e घात x। यहाँ पर देखिए आपको मान रखना है ना, इसमें पहला दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, ये आपको नियम याद रखना है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x। ये फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है tan इनवर्स x। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पर देखिए d/dx लगा है, मतलब अवकलन, तो e घात x का अवकलन होता है e घात x। यहाँ पर समाकलन है ना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है tan इनवर्स x। अब ये पूरे का समाकलन हो गया। अब यहाँ पर देखिए समाकलन हो गया, यहाँ पर इसको तो अब कोष्टक हटा दीजिए, e घात x इंटू tan इनवर्स x dx बस लिखना है, कोष्टक हटाया बस, बाकी सब वैसी है। यहाँ पर इसको ऐसे पूरा छाप दीजिए, ये समाकलन e घात x tan इनवर्स x dx प्लस e घात x इंटू tan इनवर्स x। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी समाकलन है और इसमें भी समाकलन है, ये माइनस और ये प्लस, और सेम सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो बचा वो उत्तर होगा। तो क्या बचा, ये बचा e की घात x tan इनवर्स x, यही क्या है, इसका उत्तर है। ये हो गया पहला तरीका। कोई भी सवाल आएगा इस टाइप का तो उसको आप प्रथम फलन द्वितीय फलन से तो बना ही सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको हम सरल तरीके से बना सकते हैं। ये है निरसन नियम है, तो निरसन नियम सब में लागू नहीं होता, उस टाइप का प्रश्न रहेगा तब। अब प्रथम फलन द्वितीय फलन का नियम याद रखेंगे, और अब मैं इसको समझाने के लिए इसी लिख देता हूँ ना, 1 और 2 ऐसे करके, एक दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा वाला कोष्टक लगाना है, d/dx 1 पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन फिर ये पूरे का समाकलन। ये 1 और 2 मैं समझाने के लिए लिखा हूँ ना, ये प्रथम फलन है, द्वितीय फलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन, ऐसे ये समझाने के लिए आपको इसको याद रखना, इसी में बस ऐसे रख देना है 1 2 करके, जैसे मैं रखा ना, 1 की जगह में e घात x, 2 की जगह 1/1 प्लस, बाकी आपको फार्मूला याद होना चाहिए ना, तब बनेगा।
कि किसका क्या होता है। क्लियर है? दूसरा तरीका आपको मैं बता रहा हूं। देखिए दूसरा तरीका, प्रश्न वही 6, निरसन नियम लगेगा। किस में लगता है निरसन नियम? तो याद रखिए, जैसे समाकलन है e की घात x है और इस प्रकार प्लस में रहेगा, पहला का अवकलन करने पर अगर दूसरा आता है तो वो निरसन नियम है। क्या बताया? समाकलन अगर यहाँ पर e की घात x होना चाहिए ना, तब निरसन नियम लगेगा। e की घात x और ऐसे कोष्टक में रहेगा और ये पहले का अवकलन करने पर दूसरा आता है। तो याद रखिए टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x² होता है। क्लियर हुआ? तो जिसमें भी इस टाइप का रहेगा e की घात x और उसके बाद पहला का अवकलन करने पर अगर दूसरा आता है तो निरसन नियम उसमें लगेगा। ये शॉर्टकट में बन जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है, तो पहला तो फार्मूला इसका बताया तो हमें ये हो जाएगा e की घात x, ये f(x) प्लस f'(x), तो ये f'(x) बराबर ये f(x) प्लस f'(x), ये dx बराबर होगा, ये होता है f(x) e की घात x f(x) होता है, e घात x इंटू f(x). अब देखिए क्या होगा। अब सिंपल सा देखिए बता रहे, ये आसानी से बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये लिखा है ना, ये समाकलन e घात x, ये हो गया, क्या लिखा है, टेन इनवर्स x प्लस 1/1 + x², यहाँ पर dx। अब इसमें देखिए, इसको हम तुलना करेंगे तो ये f(x) का मान है और ये किसका मान है, f'(x). तो अभी बताया यहाँ पर, चूंकि हम मान लीजिए f(x) बराबर क्या माने, टेन इनवर्स x माने, f(x) बराबर क्या मान लिए, टेन इनवर्स x। अब इसका अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, f'(x) अवकलन करेंगे, ये d/dx आप लिख देंगे, टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x², ये होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर टेन इनवर्स x का अवकलन क्या है, 1/1 + x²। तो जब ये आ गया तो शॉर्टकट में इसका उत्तर है e की घात x f(x). मतलब e की घात x को लिखना है और f(x) का मान क्या है, टेन इनवर्स x। यदि माने ना f(x) का मान क्या है, टेन इनवर्स x, तो इसका उत्तर सीधा यहीं पर आ गया, ये हो गया e की घात x और कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x। यही उत्तर हम लाए थे पिछला में, अभी बनाए तो पहला नियम में। तो सिंपल सा है, जो इस टाइप का सवाल रहेगा, अगर पहला का अवकलन करने पर दूसरा आता है और e घात x है, तो ये e की घात x और ये ही इसका उत्तर है, यही दोनों इसका क्या है, उसका इसका उत्तर है e घात x टेन इनवर्स x। ये आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये e घात x इंटू टेन इनवर्स x, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए प्रश्न 20 है, ये सदिश से है। यदि सदिश a सदिश b सदिश c मात्रक सदिश इस प्रकार है कि सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c बराबर 0, तो सदिश ab सदिश bc सदिश ca का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। पहला चीज आपको याद रखना है, कभी भी इस प्रकार लिखा रहेगा, मात्रक या फिर इकाई या तत्समक, मात्रक सदिश या फिर इकाई सदिश या फिर तत्समक सदिश। तो हमेशा याद रखना, जो चीज़ दिया है उसका मॉड करने पर एक आता है। कहने का मतलब ये सब मात्रक सदिश है, इसलिए क्या हो जाएगा, मॉड a, ये मॉड a का मान भी 1 होगा, मॉड b का भी मान 1 होगा और मॉड c का भी मान क्या होगा, 1 होगा। देखिए ऐसे या एरो दोनों का मतलब एक ही है ना, ये सदिश का ही है निशान। तो कभी मात्रक सदिश बोलेगा तो इनका मान 1 होगा, इकाई बोलेगा तो भी 1 और तत्समक बोलेगा तो भी 1। पहला नियम क्लियर हुआ? तो एक आगे कहाँ से आया पता चला, मात्रक सदिश बोला इसलिए मॉड a मॉड b मॉड c का मान क्या हो गया, 1। सदिश सब में लगाना है। अब प्रश्न में क्या दिया, सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c बराबर 0। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एरो आप लगा सकते हैं। तो उसी को आपको लिखना है, क्या लिखना है, सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c बराबर 0। अब क्या करना है आपको, दोनों पक्षों में क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये हो जाएगा, वर्ग करने पर। तो यहाँ एक साथ आपको वर्ग करना है, सदिश a प्लस b प्लस c पूरे का होल स्क्वायर करना है बराबर 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लगाना है, अब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, या 2 बार लिख के आप गुणा कर सकते हैं। तो इसका आएगा आपका सदिश a का स्क्वायर, ये हो जाएगा सदिश a का स्क्वायर प्लस सदिश b का स्क्वायर प्लस सदिश c का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab
प्लस बी सी प्लस सी ए, सब में सदिश लगाना है। सदिश में सदिश लगाना अनिवार्य है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तभी पूरा अंक मिलेगा, सदिश लगाएंगे तब। बराबर ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला है इसका, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे इसका हो जाएगा, या इसको 2 बार लिख के आप गुणा करके देख कर सकते हैं रफ कार्य में। अब यहाँ पर लेके लिखेंगे आप, चूंकि सदिश का वर्ग इक्वल उसके परिमाण का वर्ग, चूंकि सदिश का वर्ग बराबर सदिश के परिमाण का वर्ग, सदिश के परिमाण, परिणाम नहीं है, परिमाण, परिमाण का वर्ग। कहने का मतलब जो सदिश a का स्क्वायर आया है उसको आप मॉड के रूप में लिख सकते हैं, मॉड वही उसका परिमाण है। तो ये जो सदिश आया है ना, तो सदिश a को हम इस प्रकार मॉड के रूप में भी लिख सकते हैं। ये सदिश b का स्क्वायर को भी मॉड के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी मॉड के रूप में लिख सकते हैं। स्क्वायर है उसको ना, ये फॉर्मूले से इसका नियम है ये। प्लस इसको तो वैसे ही छाप देना है, 2ab प्लस bc प्लस ca, सब में लगाना है बराबर 0। अब मान रखना है, देखिए मॉड a का मान 1, मॉड b का मान 1, मॉड c का मान 1, तो यहाँ पर आपको रख देना है सिंपली। इसके जगह में क्या लिखना है, 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ 1 तो 1 का स्क्वायर। क्लियर हुआ। तीनों में, तीनों का मान 1 आया था। इसको तो वैसे ही लिखना है क्योंकि इसी का हमको मान याद करना है, क्योंकि प्रश्न में बोला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान याद कीजिए बराबर 0। अभी देखिए 1 दूनी 2 नहीं करना है, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1 प्लस 2, इसको तो वैसे लिखते जाना है बस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है। ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझिए, बड़ी बहुत इजी है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, अब 2 को नहीं जोड़ना, 3 2 5 नहीं करना है, कितना होगा 1 2 3, फिर ये कितना हो गया 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो गया 0। अब इसको पक्षांतर करना है 3 को, तो प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस को उल्टा माइनस, तो 2 इसको वैसे छाप दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये प्लस को उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ये -3, चूंकि ये गुणा में है तो गुणा वाला भाग में जाता है, तो 2 कहाँ आएगा नीचे, तो यही क्या है इसका आंसर है। प्रश्न में बोला भी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए, प्रश्न को आप देख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आ गया इसका उत्तर -3/2। बस आपको ध्यान देना है, इकाई मात्रा क्या तत्समक बोला है तो उसमें उसका मान 1 होगा, मॉड करेंगे तो। क्लियर हुआ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।